लेकिन उसमें आत्मा अगर आती है तो एक सिंगर की वजह से आती है। और आई पर्सनली फील के लता जी, आशा जी, रफी साहब, एक दौर था, अगले जनरेशन में जो सिंगर आया है वो है सोनू निगम। बिल्कुल, कंप्लीटली। आई थिंक द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज रिमेंबर सोनू निगम। देखिए, रफी साहब अगर होते तो वो गा सकते थे या फिर ये सोनू निगम जी गा सकते थे। सोनू निगम ने इतना खूबसूरत गाया है कि अब वो जमाना नहीं रहा जब हम किशोर दा की तरह या सोनू निगम की तरह या रफी साहब की तरह वी आर नॉट गोइंग टू टेल अ सिंगर दैट आप ऐसा भी गाओ या वैसा भी गाओ। जो ये लेजेंडरी सिंगर्स जितने भी हैं वो गा सकते हैं। लाइक यू टेल सोनू निगम टू सिंग एनी सॉन्ग, ही कैन सिंग, ही इज वेरी गुड। तो किशोर दा, रफी साहब, पर आज हम हनी सिंह को कहते ही नहीं है कि जगजीत सिंह जैसा गजल गा। आई थिंक हिज वॉइस हैज जो आवाज और सिंगिंग है उसमें वो क्वालिटी है व्हिच विल मेक हिज वॉइस एज इमॉर्टल एज आई वुड से समवन लाइक रफी साहब। किया था सवाल में पॉपुलर रेटिंग के हिसाब से नंबर 1 पे किशोर कुमार, नंबर 2 पे सोनू निगम और नंबर 3 पर रफी साहब। व्हाट डू यू हैव टू से? शेखर जी, मैं रफी साहब, किशोर कुमार जी, मुकेश जी, तलत महमूद जी, हेमंत कुमार जी, महेंद्र कपूर जी, ये लोग मेरे आइकॉन्स हैं, मेरे गुरु हैं। पहली बात तो ये है कि पॉपुलर पोल्स जो होते हैं वो तो उनका करने का पूरा हक है, वह करें जो भी हैं। रफ़ी साहब मेरे लिए क्या हैं ये मैं जानता हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि वो मेरे म्यूजिकल बाप है, वो मेरे म्यूजिकल फादर है। और बेटा बाप से आगे जाए या पीछे जाए, वो बेटा तो बेटा ही रहता है ना। रफी साहब की गायकी, रफी साहब जिस तरह से अल्फाज बोलते थे, वो तरीका जो था वो मैंने उनके बाद किसी में देखा नहीं। देखिए, बाकी सिंगर भी गाए, रफी साहब के बहुत फॉलोअर्स आए, लेकिन मुझे रफी साहब को एग्जैक्टली कॉपी नहीं करता, लेकिन सोनू निगम रफी साहब की गायकी को सही रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन उसकी आवाज अलग है, रफी साहब की आवाज अलग है। बाकी रफी साहब की जो भी कॉपियां आई वो मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन वो रफी साहब के साथ उनका कोई तालमेल ही नहीं था। एंड मैं अभी आना चाहता हूँ सोनू जी के बारे में। सोनू जी का नाम आपने लिया है। मैं कहता हूँ हमेशा कि हमारे जो सीनियर्स कंपोजर्स है, वो कुछ लोगों से मैंने जब मिला था बचपन में, तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास तो रफी साहब जैसा सिंगर है, तुमको तो वो सिंगर्स मिला ही नहीं है। तो आज मैं जितना मेरा जर्नी है, मैं आज आपको कह सकता हूँ, अब सबको कह सकता हूँ कि मुझे कुछ दुख नहीं लगता है, कुछ मैं महसूस करता हूँ कि सोनू जी जैसा सिंगर के साथ मैंने काम किया है। मुझे कुछ दुख नहीं है कि जितने बड़े कलाकार जो थे, रफी साहब बहुत गुणी थे, बहुत भगवान थे हमारे, लेकिन सोनू जी जब आए मेरे लाइफ में तो लाइफ बदल गया मेरा। इतना अच्छा कलाकार है, इतना अच्छा कलाकार, इतना सुर में। वो जब बात भी करते हैं, सोनू जी से मैं बात करता हूँ, ऐसा लगता है कि वो सुर में कर रहे हैं बात, कि उसका भी स्केल है। तो हाँ, मतलब इतना कुछ मैंने सीखा भी उनसे कि जब गिटार प्लेइंग बोलिए या गाना बनाने के बाद बोलिए, ये जो आपको मैं बोल रहा था कि लिरिक्स समझ के गाना, वो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ। आज का जो सिंगर्स आजकल जो तैयार हो रहा है, जो लोग हमारा आज इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि इतना बहुत आदर करता हूँ। जहाँ तक सोनू निगम का सवाल है, उसको तो मैं सिंगर से बढ़ के मैं समझता हूँ आज के दिन में पूरे इंडस्ट्री में अगर किशोर कुमार के बाद क्या बात है, किसी को कंप्लीट परफॉर्मर, कंप्लीट एक्टर किसी को कहा जा सकता है तो वो है हमारा अपना सोनू। और जोक्स अपार्ट, देखिए मैं सिंगर हूं लेकिन मैं थोड़ा सा जानता हूं इनके जो वोकल कॉर्ड्स हैं। मेरे डॉक्टर ने मुझे फोन किया आफ्टर एग्जामिनिंग हिम
कहने लगे कि साहब मैंने ऐसे वोकल कॉर्ड्स कहीं नहीं देखे, एंड आई मीन इट, amazing vocal cords. It is basically what we call the tensor muscle, which actually stretches the vocal cords so that you can touch the high notes. He's got the most amazing crick thyroid, that's what it's called. That's the muscle. Thank you. Thank you, sir. Thank you. इसलिए मैं कह रहा हूँ मुश्किल गाना लिए कि किसका गाया हुआ, जो तुमने ऐसा नाम लिया जिसका गाया हुआ है, बिल्कुल वो सबसे सुरीला सिंगर है इस वक्त हिंदू सब कॉन्टिनेंट में। आज सोनू जी यहाँ पर आए हैं, जिस तरह का कंट्रोल आपका है गायकी के ऊपर, आप एक करिश्मा है, आप ऊपर वाले का एक करिश्मा है। और पहले एपिसोड में मैंने गाया था आई एम द बेस्ट, कोई हीरो यहाँ, तब मुझे शेखर जी ने कमेंट दिया था कि अगर परफॉर्मर बनो तो सोनू निगम जैसा बनो, क्योंकि वो भी डांस करते हैं, वो भी नाचते हैं, पर उनका सुर यहाँ से वहां नहीं होता।